बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा भीतर। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो अन्न खा रहे हो वो तुम्हें झांकने पर मजबूर कर रहा है। पहले के लोगों की बुद्धि पवित्र थी, आज के लोगों की बुद्धि पवित्र नहीं है। क्यों जी, बात सही है? पहले मर्यादाएं थीं, आज मर्यादाएं नहीं है। क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था। पहले के लोग पहले के लोग खाते थे घर में और निकालने जाते थे बाहर, और आजकल लोग निकालते घर में और खाने जाते हैं बाहर। उल्टा हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज सबके घर में अटैच लेट बात, खाली करेंगे टंकी घर में और भरेंगे बाहर। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर के बाहर, पहले ना आंगन होते थे घरों में, घर के आंगन में ही, परिसर के अंदर ही अलग लेट बात हुआ करती थी। और खाना पीना भी लोग घर पे ही, बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले के जमाने में लोग अपनी बाल्टी रस्सी लेके जाया करते थे कि कुआं गली गली हुआ करते थे, तो कुएं से अपना पानी निकाला, पी लिया। किसी के हाथ का पानी भी नहीं, पता नहीं तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं। मतलब इतनी पवित्रता। अब आज के जमाने में इतनी पवित्रता है तो संभव नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना तो आप करो। कोशिश तो ये करो कि आप घर में अपनी माँ के हाथ का खाएं, पत्नी के हाथ का खाएं, बहन के हाथ का खाएं, अपनों के हाथ का घर पे भोग लगा के खाएं। वो खाएं जो खाने योग्य है। कम मिर्ची मसाले का खाएं, कम तला भुंजा खाएं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि आप घर पे खाते नहीं, बाहर का। और बाहर की जो ग्रेवी होती है, बाहर की सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां कहां हैं साहब? वो तो जहर है, नहीं है। अब आप होटलों में खाते हो और होटलों में उसी कढ़ाई में वो मछली भी बना के दे देते हैं, मुर्गा भी बना के दे देते हैं, उसी में तुम्हारे लिए दाल फ्राई करके दे देते हैं। नहीं, फिर तो रही कहां शुद्धि? जिस थाली में तुम्हें खाने को देते हैं, उस थाली पे ना जाने कैसे कैसे नालायक लोग खा के गए होंगे, कितने बड़े चरित्रहीन खाए होंगे, कैसे कैसे लोग खाए होंगे। क्या बात करें भाई साहब। पहले के लोग बर्तन का ख्याल रखते थे। रसोई को पहले के लोग मंदिर की तरह मेंटेन करते थे। रसोई नहीं है, माताएं भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के तुरंत बाद चौका करती थी, गोबर, गाय के गोबर से पूरा लीपती थी चूल्हे को, पूरे बर्तन साफ, पवित्र हो गई रसोई। फिर अगली रसोई जलेगी। जितनी पवित्रता, जैसी शुद्धि, बुद्धि का निर्माण शुद्धि से होता है। आजकल बुद्धि बिगड़ गई, मतलब शुद्धि बिगड़ गई। अब आपको मैंने बताया, कोशिश करो कि बच्चों को आप घर पे ही पेट भर के खिलाओ। जो खाना है घर पे ही खिलाओ, बाजार के भरोसे क्यों? हर चीज आज बाजार में गलत है। हर चीज में आप ये मानो कि अंडा तो है ही, आप ये मान के चलो। आपको पता नहीं है, आप बताओ कौन सोच सकता था? मुझे भी अभी 4 दिन पहले ही पता चला कि बिस्किट में भी अंडा होता है। उसने बताया जब
कि भाई मैं बनाता हूं खुद बिस्किट, तो मैं खुद अंडा मिलाता था उसमें। मेरा जो मालिक था बिस्किट वाला, वो अंडा मिलवाता था, और लोगों को पता नहीं। आप तो सोच भी नहीं सकते ना कि बिस्किट में अंडा है, और आप तो भोग तक लगा लेते हैं। इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं। आप जो टॉफी खाते हो ना, डेयरी मिल्क इत्यादि, इसमें कॉकरोच तो होते ही होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि जहां ये बनती है ना फैक्ट्रियां, उसकी खुशबू से सारे कीड़े मकोड़े खिंचते हैं, रोक ही नहीं सकते। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान में खुले में मिठाई बन रही है, वहां तो आप मक्खी मच्छर कॉकरोच रोक ही नहीं सकते ना। कढ़ाई में दो चार आके गिर ही जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? उसी तरह ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। सरकार खुद कहती है टॉफी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों को कि आप 80% बचाओ पर 20% की छूट है, मतलब 20% कॉकरोच आप डाल सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जितना भी आप खाते हो सब चीजें चकित मस्त होके आप टॉफी और फला फला, सब में मात्राएं होती हैं, तो जितना बच सको। इसलिए हमारी दादी अम्मा माँ पहले के जमाने में समय समय पर लड्डू बनाती थी, गुजिया बनाती थी, कि बच्चों को मीठा खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही माँ पकवान बना के रखती थी। हमारी माँ बेसन की मिठाई बना के रखती थी। बेसन की मिठाई समझते हो ना? मस्त, मुझे बड़ी पसंद है बेसन की मिठाई, पर बाजार की नहीं खाता मैं। नहीं तुम कब उठा के ले आओ हमारे लिए, मत लाना। हमारी तो माँ बनाती है मस्त बेसन की मिठाई, लड्डू, गुजिया, सब हमें पसंद है, घर में बनता है। हम बाजार की गुजिया खाते ही नहीं, बाजार की मिठाइयां लेते ही नहीं। मीठे के नाम पर मैं केवल गुड़ खाता हूं, गुड़, और कुछ नहीं। मैंने अपने खान पान में तो बड़ा कंट्रोल किया है। आप लोग भी कर लो तो आपकी बुद्धि भी कुछ तो अच्छी हो ही जाएगी। अब बताइए, मेरी बुद्धि, मैं भी तो आप लोगों की तरह संसार में रह रहा हूं। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में अंतर है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना? क्यों अंतर है? क्योंकि मेरा खान पान आप लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि मेरा रहन सहन आप लोगों की तरह नहीं है, मेरी संगति आप लोगों की तरह नहीं है। मेरी संगति अलग है, मेरा खान पान अलग है। इन चीजों से ना व्यक्ति अलग हो जाता है। आपको, आपकी संगति आपको सबसे अलग करती है, आपका खान पान आपको सबसे अलग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया कि हम तेरा नहीं खाएंगे क्योंकि तेरा अन्न खाने के लायक, इसलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। और विदुर जी का प्रेम, विदुर जी का भाव, विदुर जी की विचारधारा भगवान से मिलती, इसलिए भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए कि तेरा छिलका भी खाएंगे। केला छीलती गई भाव में, फेंकती गई फल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें क्या खिला रहे हो, किस भाव से खिला रहे हो, तुम्हारा आचार विचार कितना पवित्र है, रहन सहन कितना अच्छा है। विदुरानी के भगवान ने छिलके खाए, छील छील करके छिलका भगवान को देती, फल भगवान के आगे फेंकती, भगवान खाते। विदुर जी आए 56 भोग बाजार से लेकर, कन्हैया जरा ये ग्रहण करो। आजकल तो मैंने सुना है कि जो होटलें होती हैं ना, उसमें जो हिंदुओं के अतिरिक्त लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपकी दाल सब्जी में थूक के दे देते हैं। नहीं देखा वीडियो आप लोगों ने? थूक के दे देते हैं, अब चाटो तुम उनका थूक। भाई ये बताओ कि आप जिस होटल में खाते हो, आप ये थोड़ी पूछने जाते हो कि ये दाल सब्जी किसने बनाई,
पूछते हो आप लोग क्या? बोलो, पूछते हो? नहीं ना। और आप खाते हो, और आपने देखा है कि हमारे हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए अभी सरकार ने क्या बोला कि भाई अपने होटल में आप ये लिखो कि आपके वहां कौन कौन नाम लिखो। इसलिए लिखा कि नाम लिखना जरूरी है कि वहां राम है या अब्दुल है, क्योंकि राम का स्वभाव अलग है और अब्दुल का स्वभाव अलग है। कुछ लोग तो आपकी थाली पर थूक के देते हैं, दाल में थूक देते हैं। ऐसा वीडियो मैंने देखा है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सब देखा है? फिर भी तुम बाजार का चाट रहे हो, तुम्हारी अक्ल नहीं आई। तुम सुधरते नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो खाना वही है, कचरा। भाई होटलों में आप खाते हो, बनाने वाला कौन है तुम पूछने गए? फिर उनका तो स्वभाव ही है कि थालियों में थूक थूक के देते हैं। अब सोचिए कितनी घिनौनी ये हरकत है कि किसी के भोजन में थूका जाए। हम सनातनी तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन सनातनियों के अतिरिक्त दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये करते पकड़े गए। हाँ या ना? क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी है। हम लोग थाली को भी अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानते हैं, भला उसका अपमान कैसे करेंगे? हम लोग भोजन करने के पहले भी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, थाली को प्रणाम करते हैं। हमारे यहां आज भी भोजन कर लेने के बाद थाली को प्रणाम करने की परंपरा है कि हे अन्नपूर्णा मां, आपकी कृपा से हमारा पेट भरा, आपकी कृपा बनी रहे। सही है? कहां चली मैया होटल में खाने? जाओ। तो खान पान आपको क्या रखना चाहिए? शुद्ध। और बाजार के खान पान से आप शुद्धि को मेंटेन कर सकते हैं? जोर से। कहां के खान पान से शुद्धि मेंटेन होगी? घर के। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाओ कि बेटा पेट घर पे ही भरो। घर पे माताओं आप अच्छा बनाओ। आप लोगों के आजकल बनाने में स्वाद ही नहीं होता, तो तुम्हारे छोरा छोरी बाहर जाके खा रहे हैं। तुमको भी तो बनाने में मन नहीं लगता, बाहर से मंगा लो चलो ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन जरा ले आएगा। अब वो लाने वाला भी थूक के ले आया कि क्या ले आया? नहीं, आजकल ऑनलाइन सर्विस चलती है ना। आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फलाना भोजन ऑर्डर कर दिया, भाई जरा ले आना। तो वो लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, कौन लाया? समझ रहे हो क्या मैया? समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? इसलिए खान पान ठीक करो। मेरी माँ, आप बड़ा स्वादिष्ट बनाया करो। चटनी बनानी किस किस को आती है? चटनी अमरूद की, टमाटर की और मूंगफली की इत्यादि। काय में बनाती हो चटनी? हमारी माताएं आलसी हो गई हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे जाते हैं बाहर। अब तुम मिक्सर में चटनी बनाती हो। अब मिक्सी की चटनी थोड़ी स्वाद देती है, सिलबट्टे की चटनी स्वाद देती है। काय की चटनी? सिलबट्टा जानते हो ना, पत्थर का, और ऐसे ऐसे। अब माताएं बड़ी आलसी हो गई, कौन पीसे, मिक्सी में डाला हो गई। अब उसमें स्वाद रहेगा नहीं। वो चटनी है कि चाट लेगी दिमाग को? वो खुद दिमाग को चाट लेगी, वो चटनी नहीं है। क्यों जी? बात सही है ना? आजकल महिलाएं भी तो काम नहीं कर रही हैं। 100 में से 80 महिलाएं गुब्बारा हो रही हैं। पहले, अब तुम जब काम करोगी नहीं, घर की जिम्मेदारी संभालोगे नहीं, तुम्हारी औलाद बाहर जाएगी, और जाएगी तो बिगड़ेगी। फिर मत रोना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। तुम घर में स्वादिष्ट खवाती पिबाती भी तो नहीं हो। भूल गई तुम सब बनाना। बाजार के ऊपर डिपेंड हो, भरोसे हो बस। जब थाली लगे ना तो भोजन भूख कैसे लगती है? आपने सुना होगा भोजन देख के पानी आना।
ये सुना ना, पानी आना मतलब क्या है? आपके मुंह में एक अलग प्रकार का रिएक्ट होता है, लार बनने लग जाती है। वो जो भोजन देख के जो लार बनती है, जैसे कहते हैं ना पानी आ गया, वो लार बननी चाहिए। आपको पता है भोजन ज्यादा क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि भोजन में आपकी लार मिक्स होती है तो वो सुपाच्य होती है। आपकी जो मुंह की लार है वो भी अपने आप में एक औषधि है। आपने सुनी है ये बात कि नहीं? क्यों भैया? आपके मुंह पे जो लार बनती है वो एक प्रकार की औषधि है। सुना है इस बात को आप लोगों ने? चश्मा वाले भैया, तो वो लार भोजन देख के ना मुंह में पानी आ जाए, इतना बढ़िया, पहले पानी आए तब भूख अपने आप बढ़ जाती है। अब भोजन ऐसा थाली देख के पानी आया ही नहीं, क्योंकि आपने थाली ठीक से उसमें कुछ रखा ही नहीं, बढ़िया बनाया ही नहीं। भोजन में खुशबू होती है, नहीं होती? एक नेचुरल उसकी गंध होती है। वो गंध आपकी नाक से जब भीतर जाती है तो वो पानी बनाना स्टार्ट करती है मुंह में। वो पानी एक अलग प्रकार का आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं, मेडिकल साइंस है, ये आयुर्वेदिक साइंस है ये। अब आप समझे ना समझे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कारगर हैं। पहले जब भोजन लगता था तो सारे लोग बैठ के, दादाजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चे सब बैठे हैं, और माँ एक एक से परोसती थी। ऐसा नहीं कि अंदर से भोजन लग के आता था, नहीं, पहले थाली आती थी, कटोरियां, पर उसमें दाल, उसमें चावल। क्यों? ताकि सब चीजों को आप देखें, और देखेंगे तो पानी बनेगा, लार बनेगी और भूख बढ़ेगी। अब भोजन पूरा आता है थाली लग के, आप टूट पड़ते हैं, वो लार बन ही नहीं पाई, तो ना भोजन पचा ना तो भूख ठिकाने से लगी। बात सही है? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत विज्ञान छिपा है इसके पीछे। पहले के लोग पंगत लगती थी, पत्तल लगती थी, दौने लगते थे, एक एक से परोसने वाला, पहले दाल, फिर कढ़ी, फिर बरा, बरा समझते ना, बरा, पानी वाला बरा, फिर दही वाला बरा, बड़ा, समझ रहे हैं? सब परोसे जाते थे। तो सबको देख के क्या लगती थी? वो अभी नहीं खाना, अभी पंगत शुरू नहीं हुई, मतलब पानी बनने दो। क्या बात थी! पुराने लोग जितना विज्ञान जानते थे ना, आजकल के घोचू लाल नहीं जानते इतना विज्ञान। हर चीज के पीछे एक साइंस था। खान पान की तकनीक भी हमारी प्राकृतिक थी। पत्तल में खाते थे हम लोग। थालियां काय की होती थी पहले? बोलो, पीतल की। काय की थालियां? कांसे की। आप पढ़ लेना गूगल में, कांसे पे भोजन करना कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है। स्टील पे खाना कुछ भी नहीं है। स्टील की थालियों पे आप खाते हो, और आजकल तो प्लास्टिक की थालियां हैं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। पात्र अच्छा हो या पत्तल हो, केला का पत्ता, या फिर आज भी दक्षिण में केले के पत्तलों में पंगतें होती हैं। पुराने जमाने में हमारे यहां पत्तों में पंगत होती थी। पत्तल, पत्तल, देसी पत्तल, दौने, प्राकृतिक था ना सब चीजें। फिर वो पत्तल जाके फेंकती थी, वो गैया खा लेती थी। अब आजकल सारा भोजन नालियों में जाता है, पहले गैया के पेट में जाता था। एक गांव में भंडारा होता था तो सारे गांव भर की पत्तल वहां फेंकी जाती थी। 4 दिन तक वहां कौआ, गाय और कुत्ता, पूरा नगर खाता था। नगर के पक्षी, नगर के कुत्ते, नगर की गाय, सब आशीर्वाद मिलता था। सब आज की आधुनिकता के नाम पे सब परंपराएं खत्म। प्लास्टिक की पत्तल लेते हो तुम, अक्कल नहीं है। प्लास्टिक कितना जहरीला है। सरकार कहती है पॉलिथीन बंद करो, और प्लास्टिक की पत्तल लॉन्च कर रही है। देखो, इसलिए कहता हूं कि आप घर में थालियां ना वही वाली पुरानी लागू करो। अपने बच्चों को उन थालियों में खवाओ, स्टील की थालियों में नहीं। पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन ना बनाया करो। पढ़ लेना गूगल में, एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक होते हैं। पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट करते हैं एल्यूमिनियम। इसलिए आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज कितनी महिलाएं और कितने पुरुष परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं।
अधिकांश ये केस देखने को मिलता है ना, शादी होगी 4 साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पुरुषों का एल्यूमिनियम के बर्तन में खा खा करके तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जिस शक्ति से बच्चा पैदा होता है वो चीजें कम हो गई हैं। स्त्रियों के अंदर भी गर्भाशय में और पुरुषों के अंदर भी वो चीजें कम, क्योंकि एल्यूमिनियम यही करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले जेलों में लागू किए थे अंग्रेजों ने, ताकि कैदियों की शक्ति कम हो। पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से। और आजकल तुम्हारे घर में धड़ल्ले से एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकती है, चावल पकता है, खाओगे फिर रोना तुम कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटे के बहू के बच्चा नहीं हो रहा। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ बनेगा ही नहीं, उसी को नष्ट करता है एल्यूमिनियम। सब गूगल में सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। पहले के लोग चावल किस बर्तन में बनाते थे जरा बताइयो? मिट्टी की हंडियां होती थी सबके घर, या तो मिट्टी या तो कांसा, कांसे का बर्तन होता था। उसमें कांसा समझते हो ना? कांसा, कांसे में चावल, कांसे में करछिल भी जो होती थी, करछुल निकालने वाली, वो भी ऐसी होती। पहले बाप अपनी बेटी को दहेज में यही बर्तन देता था कि बेटी पर कोई संकट आवे तो ये धातु अच्छी कीमत दे के भी जाएगी तो बच्ची को पैसे उपलब्ध हो पाएंगे। ये धातुएं महंगी भी हैं, स्टील थोड़ा सस्ता है, ये धातु थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका काम बढ़िया है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या से क्या हो। पहले के लोग पानी भी पीते थे तो वही गिलास में पीते थे। पीतल की गिलास होती थी, कांसे की गिलास होती थी, नहीं होती थी। क्यों भैया? तो पुराने लोग मूर्ख थे क्या? बोलो। खाने पीने के विज्ञान को तरीके से समझते थे। आप लोग नहीं समझते, आप लोग बने होशियार हैं, पर हो नहीं। चलो, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भोग 56 त्यागे, विदुरानी के घर जाकर की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि क्रम स्टार्ट किया। अच्छा ये बताओ, ये संसार ऋषियों से बना, ये सृष्टि ऋषियों से हुई कि बंदरों से हुई? बोलो, आप किसकी संतान है, बंदरों की कि ऋषियों की? पढ़ाया स्कूल में यही जाता है कि आप डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, बंदर से प्रकट भय, जबकि यह गलत है। हम ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। आप सबका क्या है? आपका शांडिल्य गोत्र जिसका है, मेरा शांडिल्य है, तो मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। किसी का कश्यप गोत्र है, वो कश्यप ऋषि की संतान है। भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान है। तो जिस अंगिरा गोत्र है तो वो अंगिरा ऋषि की, जिसका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। तो हम ऋषियों की संतान है, ये हमारा गोत्र प्रमाण है। अब हम बंदरों की संतान कैसे कह लें अपने आप को कि जी हम बंदर हैं? भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। शंकर जी कहां से प्रकट भये? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से सृष्टि की। तो भूत प्रेतों की सृष्टि भगवान शंकर ने की। इस धरती पर जितने भी भूत प्रेत हैं सबको शंकर जी ने बनाया है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बनकर आए, तो जो हनुमान जी का नाम जपता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी के आश्रित है उसे भूत प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से शिव का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पुत्रों को, अपने पुत्रों को शनकादि इत्यादियों को प्रकट किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, पृथ्वी का पता नहीं था, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा रखी थी, तब 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित की हिरण्याक्ष को मारकर। बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ।
मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। हम किसकी संतान हैं? बोलो मेरी मां, मनु की। इसलिए हमें क्या बोला गया? मनुष्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे भय। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। माता देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान ले रहे हैं, और माता देवहूति ने जो ज्ञान लिया, उत्तम ज्ञान। कौन सा ज्ञान लिया माता देवहूति ने? सांख्योपदेश लिया। कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? तो कहा कि मन को वश में करने के पहले आपको संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग, संतों का संग करो, आपका काम बनेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील। कैसे बनना है हमें? बोलो मेरी मां, कैसा बनना है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। जो मन को वश में करना चाहते हैं वो सत्संग करें, संतों का संग करें, मन वश में होगा। अच्छा एक बात बताओ, मन को वश में करना हो तो क्या करें? आप बताओ, मन को वश में करना है तो क्या करें? हाँ? बोलो, नाम जपें। मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरी मां? अभ्यास। जैसे अभ्यास करने से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, अभ्यास प्रैक्टिस करने से आपको लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसी तरह मन को केंद्रित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना मेरी मां? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए? करत करत अभ्यास के। प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। कपिल भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मन को वश में करना है तुम अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करें? संतों में, कथा में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिजी रहता है और जो व्यक्ति फ्री रहता है, दोनों में परेशान कौन है? जो फ्री है या जो बिजी है? आप बताओ। जो बिजी है, जो बिजी है वो सुखी है, जो फ्री है वो परेशान। इसलिए आप अपने मन को फ्री करते हैं तो मन आपको परेशान करता, इसलिए मन को काम में लगाओ। एक आदमी था, उसने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया मैया? प्रेत। आप लोगों को प्रेत व्रेत सिद्ध करना है? नहीं करना हो तो बता देना, हम उपाय बता देंगे आपको। भूत सिद्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये सिद्धियां कोई बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास जी तो सोच करके जो पानी बचता उसे पेड़ पे फेंकते रहते, इसी से एक प्रेत सिद्ध हो गया था तुलसीदास जी। तो प्रेत, एक आदमी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हुआ तो प्रेत आके खड़ा हो गया सामने, बोले हाँ हुजूर काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने प्रेत को काम बताया, जाओ हमारे खेत का काम करके आओ। वो काम, प्रेत तो बड़ा फास्ट काम करता, काम करके आ गया। बोला काम बताओ।
तो सिद्ध करने वाले ने बोला कि ये काम करो, उसने कर दिया। अब वो प्रेत तो इतनी देर में काम कर लेता, चुटकियों में, बड़ा तेज। अब वो काम बताने वाला थक गया, कब तक काम बताए, क्या क्या काम बताए, वो सब कर लेता। और जब काम ना बता पाया तो प्रेत उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया। अब वो भागा अपने गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मर गए हम। क्या हुआ? बोले हमने धोखे से प्रेत सिद्ध कर लिया। वो कहता है काम बताओ। क्या काम बताएं? वो तुरंत कर लेता है। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले तो तुमने गलत कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, ये सब सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को सिद्ध कर लोगे तो लोक परलोक बनेगा, प्रेत कुछ ना देगा, प्रेत से कुछ ना होगा। अब गुरुजी हो ही गया है, अब क्या करें? गुरुजी बोले एक काम करो, तुम आंगन में एक बांस का लंबा सा डंडा गाड़ देना और बोलना कि तुम इसी में चढ़ो और उतरो। अब वो प्रेत उस डंडे में चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब उसको थोड़ा शांति मिली। सिद्ध करने वाले को कि भैया ये लगा तो कम से कम कोई काम आए तो वो बोल दे कि चलो ये काम करो, वो काम करके आ जाए, और बाकी डंडे पे वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। यदि वो प्रेत को काम ना दो तो प्रेत परेशान करता है सिद्ध करने वाले को। उसी प्रेत की तरह है आपका मन। इस मन को चाहिए काम। यदि काम नहीं दोगे तो ये मन आपको परेशान